संवाद लेखन में सबसे पहले हेडलाइन पढ़ना है, किन दो लोगों के बीच बात हो रहा है उसको देखना है, मंजूषा का वर्ड्स को समझना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। माता बोलती है, आगच्छ बालिके दुग्धम, आओ बालिके दूध। दूध को क्या किया जाता है? पिया जाता है। तो पीना मतलब पीव। फर्स्ट नंबर यहाँ पीव होगा। निशिता बोलती है, अम्बे दुग्धम मह्यम नैव डैश। निशिता बोलती है मम्मी को, माँ दूध मुझे नहीं क्या? दूध मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना मतलब रोचते। सेकंड नंबर में रोचते हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों में क्रिया बस दो ही था मेरे पास। दूध पीना चाहिए और अच्छा लगता है। पात्व्यम मतलब पीना चाहिए। तो यहाँ पीना चाहिए तो नहीं होगा, मह्यम है। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ में रोचते अगर रहेगा तो वहां चतुर्थी विभक्ति लगता है। हम लोग उपपद विभक्ति में पढ़े हैं। नेक्स्ट मम्मी बोलती है, निशिते दूध दुग्धम डैश भवती। दूध डैश होता है। दूध क्या होता है? शक्ति प्रदान करने वाला होता है। थर्ड नंबर में शक्ति प्रदम होगा। अतः स्वास्थ्याय दुग्धम अवश्यम पातव्यम। इसलिए स्वास्थ्य के लिए दूध अवश्य ही पीना चाहिए। निशिता पूछती है, क्या छात्रों को दूध का डैश उपयोगिता है? मतलब छात्रों को भी क्या दूध का उपयोगिता है? मतलब महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगिता है। मतलब क्या दूध छात्रों के लिए बहुत जरूरी है? तो यहाँ बहुत मतलब क्या हो जाएगा? महती। सारे ऑप्शंस का यूज कर चुके हैं हम लोग। लास्ट बचा हुआ है पात्व्यम, मतलब पीना चाहिए। देखिए एक ही ब्लैंक्स है तो यहाँ पात्व्यम हम लोग फिल कर देंगे। नेक्स्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसी भी संवाद में हम लोग पहले मंजूषा का मतलब समझते हैं। मंजूषा का मतलब समझेंगे, जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है वर्ड्स को देखेंगे और हम लोग मैच करेंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा। बालक और कृषक में बात हो रहा है। बालक किसान से बात कर रहा है। त्वम आतपे किम करोसी। तुम आतप में क्या कर रहे हो? धूप में क्या कर रहे हो? रे बालिक, रे बालक, किम त्वम न डैश। क्या तुम नहीं क्या? कोई यहाँ पर क्रिया आना चाहिए। क्रिया है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों होगा। तो त्वम के साथ क्या लगता है? सी लगता है। तो यानी फर्स्ट नंबर मेरा पश्यसी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं आम्रपादपान डैश। अब देखिए यहाँ अहम है, यहाँ हमको क्रिया चाहिए। तो मैं आम के पौधों को डैश कर रहा हूं। अहम के साथ क्या लगता है? आम ही लगता है। तो यहाँ पर आम के पौधों को सिंचाई कर रहा हूं, मतलब सींच रहा हूं। बालक बोलता है, तुम किमर्थम डैश करोसी। तुम किस लिए परिश्रम कर रहे हो, या फल कर रहे हो, या आरोपित कर रहे हो? क्या हो जाएगा? परिश्रम कर रहे हो। तो यहाँ पर 3 नंबर में परिश्रमम। त्वम एतेषां डैश वृक्षाणां फलानां खादितुं न शक्नोषि। त्वम एतेषां, तुम इन डैश वृक्षों के फल खाने के लिए नहीं सक रहे हो। ये जो उगे हुए वृक्ष हैं उनका फल खाओ, वो बता रहा है। तो यहाँ पर वृक्षा नाम है, तो वृक्षा नाम के पहले जो विशेषण लगेगा उसमें भी नाम लगेगा। तो
आरोपिता नाम हो जाएगा यहाँ पर, यानी 4th नंबर में क्या होगा, आरोपिता नाम। तुम इन आरोपित वृक्षों के फलों को खाने के लिए नहीं सक रहे हो। तो किसान पूछता है इनसे क्या होगा, इनके द्वारा क्या होगा। बालक बोल रहा है तदेव कथ्यामि, तभी कह रहा हूं, यत् त्वम वृथा परिश्रमम करोसि, कि तुम बेकार परिश्रम कर रहे हो। कृषक बोलता है रे बालक, यदा मैं अन्ये जने आरोपितानां वृक्षाणां फलानि खादामि तर्हि अन्ये अपि मया आरोपितानां वृक्षाणां डैश खादिष्यन्ति। तो वृक्षाणां फलानि होगा। तरुण और वरुण के बीच बात हो रहा है। तरुण बोलता है कुत्र गच्छसि वरुण, कहाँ जा रहे हो वरुण। वरुण बोलता है अहम क्रीडनाय डैश गच्छामि, मैं खेलने के लिए डैश डैश जा रहा हूं। अब खेलने के लिए कहाँ जाएगा, कोई कुछ नाम होगा उस जगह का, ये क्रिया है, ये क्रिया है। जगह का नाम हमको तीनों में से कौन सा दिख रहा है, उद्यानम। तो उद्यानम सबसे पहले हो जाएगा। त्वम अपि आगच्छ, तुम भी आओ। तरुण बोलता है नहीं मित्र, श्व मम डैश अस्ति, नहीं मित्र कल मेरा डैश है। अब मेरा क्या होगा, एग्जाम होगा। सेकंड नंबर में परीक्षा। वरुण बोलता है तरही किम आगत्य पठ, तो क्या हुआ, आकर पढ़ना। तरुण बोलता है नहीं नहीं, मया धातु रूपानी डैश। अब क्या बोलता है, नहीं नहीं मेरे द्वारा, मतलब मुझे अभी धातु रूप भी क्या करना है, याद करना है। तो ये हो जाएगा, याद करना मतलब स्मरणीयान, स्मरणीयानी होगा। तो थर्ड में तो श्व आगमष्यसि किम, तो कल आओगे क्या। तो तरुण बोलता है आम श्व अहम उद्यानम अवश्यम डैश, हाँ कल मैं बगीचा जरूर ही आऊंगा। अब आऊंगा ही बोलेगा, तो अहम के साथ क्या लगता है, आमी लगता है। तो यहां हो जाएगा, भविष्य काल का बात हो रहा है, स्व के साथ लिट लकार लगता है, इसलिए यहां पर आगमिष्यामि हो जाएगा। तर्हि उद्याने एव डैश स्व, तो उद्यान में ही मिलेंगे कल। अब जब मिलने का बात हो रहा है तो हम दोनों मिलेंगे छुपा हुआ है, हम दोनों छुपा हुआ है। हम दोनों मतलब आवाम, और आवाम के साथ क्या लगता है, आवह, तो मिलिशियावह हो जाएगा लास्ट में, मिलिशियावह। इसमें हम लोग आज संवाद लेखन का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में कैसे करना है वो चेक करेंगे। एग्जाम में करने के लिए सबसे पहले हम लोग मंजूषा को देखेंगे, उसमें क्रिया को देखेंगे। यहाँ क्रिया कितना है, धातु दो है मेरे पास, भविष्यसी है और नृत्यति है। धातु हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगता है, यहाँ ती है, यहाँ भी ती है, मतलब कोई एक वचन के साथ लगा है, या तो सह के साथ लगा है, या कोई नाम के साथ लगा है जो एक वचन हो। नृत्यति और भविष्यसी, सेंटेंस का एंड यहां नहीं है, एंड यहां नहीं है, यहां नहीं है। ये दो सेंटेंस है जहां पर एंड में ब्लैंक्स है मेरे पास। मैं चिंता करता हूं कि वृष्टि डैश बारिश होगी। तो होगी, होना मतलब क्या होता है, भविष्यति। ये 5th नंबर में भविष्यति हो जाएगा। इसके ऊपर एंड में ब्लैंक्स है, इसलिए नृत्यति को देखेंगे ये सूट कर रहा है कि नहीं। मेघ युक्तम मतलब मेघ से युक्त आकाश को देखकर मयूर डैश, मयूर नाच रहा है, नृत्यति।
सूट हो गया, मतलब 4 नंबर में नृत्यति होगा। नेक्स्ट दृश्यम। दृश्यम ये एक नाउन है। दृश्यम को देखते हैं। आकाश दृश्य युक्त है, ये तो सुटेबल नहीं लग रहा है। मयूर पंखों को दृश्य नाचता है, ये भी सुटेबल नहीं लग रहा है। अतीव मनोहरम दृश्य अस्ति, बहुत मनोहर दृश्य है, यहाँ सुटेबल लग रहा है। मतलब दृश्य जो है वो 3rd नंबर में होगा। मेरे पास 2 ऑप्शन और बचे हैं। प्रसार्य मतलब फैलाकर, और मेघे मतलब बादलों से। आकाश डैश युक्त अस्ति, आकाश फैलाकर युक्त है या आकाश बादलों से युक्त है? तो आकाश बादलों से युक्त है। मयूर पंखों को मतलब मोर पंखों को फैलाकर नृत्य करता है, तो ये हो गया प्रसारी 2nd नंबर में हो जाएगा। लास्ट में हम लोग एक एक वर्ड का मतलब समझ के ऑप्शन जिस तरह हम लोग किए उसको सेट करके देखेंगे कि हम लोग का सारा सेंटेंस सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें भी फिर डाउट होगा तो उसको फिर चेक करेंगे।